देखिए, भर्ती एजेंसी पर प्रस्ताव दिया गया है राज्य चयन आयोग की ओर से। आप सभी जानते हैं कि राज्य चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और इन्होंने अपनी शपथ भी ले ली है। सवाल इसके बाद युवाओं की ओर से ये उठाया जा रहा था कि आखिरकार नई भर्तियों का सिलसिला कब तक शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस वक्त कर्मचारी चयन आयोग भंग किया गया था तो बहुत सी भर्तियां बीच में लटक गई थी। कुछ ऐसी भी थी जिनके लिए महज विज्ञापन जारी ही किए गए थे, अगला प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पाया, यानी कि एक कदम आगे भी वो भर्ती नहीं बढ़ पाई है। तो 2 साल से युवा इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों का और अब सुझाव ये दिया गया है दीपक सानन कमेटी की ओर से कि सीबीटी प्रणाली से ये परीक्षाएं ली जाएंगी, इससे पारदर्शिता आ पाएगी और आने वाले समय में पेपर लीक जैसे मामले भी नहीं होंगे, यानी कि संभावना इस तरह की खत्म होंगी। लेकिन सीबीटी प्रणाली लागू करनी है तो इसके लिए एजेंसी हायर करनी होगी और एजेंसी के लिए टेंडर करवाए गए थे और इसमें 2 कंपनियां भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब नए सिरे से टेंडर करवाने की कोशिश राज्य चयन आयोग की ओर से होने वाली है, लेकिन जो रीटेंडरिंग और नॉमिनेशन करवाने की प्रक्रिया है इस पर परमिशन का इंतजार हो रहा है। जब तक सरकार की ओर से परमिशन नहीं मिलती है नॉमिनेशन और रीटेंडरिंग को लेकर, तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। इसीलिए राज्य चयन आयोग की ओर से प्रस्ताव ये भेजा गया है कि क्यों ना टाटा कंसल्टेंसी से ही अभी के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। खासतौर पर उन भर्तियों की परीक्षा करवाना जरूरी है जो 2 साल से लटकी हैं या महज जिसके सिर्फ विज्ञापन जारी किए गए थे या आवेदन ले लिए गए थे और उसके बाद अगला कदम उसमें पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसी भर्तियां पूरा करवाना जरूरी है। सीबीटी प्रणाली ही लागू की जाएगी और टाटा कंसल्टेंसी को इसके लिए हायर करने की बात की गई है। प्रस्ताव अभी तैयार हुआ है, लेकिन इंतजार है, अभी परमिशन नहीं मिली है सरकार की इस पर भी, और उसके अलावा नॉमिनेशन और रिटेंडरिंग जो होनी है भर्ती एजेंसीज के लिए, इस पर भी इंतजार ही बना हुआ है। अभी राज्य सरकार को ही फैसला लेना है। देखिए, जो सीबीटी सिस्टम होता है इसमें ऑनलाइन मोड पर ही अधिकतर भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है और अगर ऑनलाइन मोड पर प्रक्रिया होगी तो फिर उसमें नकल के या पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये सुझाव दीपक सानन कमेटी की ओर से दिया गया था। दीपक सानन की कमेटी ने न जाने कितने महीने पहले अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उसके बाद भर्ती एजेंसी ही हायर नहीं हो पाई। अब कारण ये है कि बीच में टेंडर की प्रक्रिया फंसी हुई है और दूसरी ओर प्रस्ताव तैयार किया गया है टाटा कंसल्टेंसी को भर्ती परीक्षा करवाने का। अभी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, ये सीबीटी मोड पर ही परीक्षा ली गई थी और टाटा कंसल्टेंसी ने ही करवाई थी और इसका एक अच्छा परिणाम भी हमें देखने के लिए मिला, जिसके बाद तय किया गया है कि क्यों ना जब तक भर्ती एजेंसी हायर नहीं हो जाती है अपनी राज्य चयन आयोग के पास टाटा कंसल्टेंसी को ही जिम्मा दे दिया जाए। ये हालांकि युवाओं की ओर से भी अब दबाव बनाया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। एचपीटीडीसी के होटल्स अब बंद नहीं होंगे। देखिए, यहाँ कुछ एचपीटीडीसी के होटल्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे हाईकोर्ट की ओर से, क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना था कि घाटे में जा रहे हैं और महज 40% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। लेकिन घाटे में चल रहे होटल्स को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं, यानी कि निगम की ओर से यह आश्वासन दे दिया गया है कि समय रहते ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और जो मृत कर्मचारी हैं उनके परिजनों को ये सभी लाभ दे दिए जाएंगे जिन वित्तीय लाभों को लेकर बार बार शिकायत आ रही थी।